और प्रिसिलिया अब इस दुनिया में नहीं है। 22 साल की प्रिसिलिया मनाली की रहने वाली थी और 7 तारीख को इसी महीने घर पर ये कहकर निकली थी कि मैं दोस्तों के साथ। हम थक चुके हैं ये सब रेप केसेस सुन सुन के। 6 साल के बच्चे के, 2 साल के बच्चे के, 6 महीने के बच्चे के, 80 साल की औरत के, हम सब थक चुके हैं। ये सब सुन सुन के हमारा दिमाग सड़ चुका है। और पता है रीज़न क्या है? रीज़न रीज़न तो सब इग्नोर कर रहे हैं। मर्द रीज़न है, हम इग्नोर कर रहे हैं। पर हम रेप को स्टॉप नहीं कर सकते, हम रेप बंद नहीं कर सकते। और मैं बताती हूँ क्यों नहीं कर सकते। कहाँ से रेप कम होंगे? देश में इतने दरिंदे घूम रहे हैं, इतने इतने घटिया घूम रहे हैं, इतने निकम्मे घूम रहे हैं, जो हर वक्त कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है इन निकम्मे मर्दों से। इनके पास और कोई काम नहीं है लड़कियों के कपड़ों के बारे में कमेंट करने के अलावा, उसके कैरेक्टर के बारे में कमेंट करने के अलावा। जो लड़की की बेरहमी से मौत हुई है, उसके मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं और उसके लिए भी गंदा गंदा लिखते रहते हैं। इतने इमोशनलेस मर्द, मैंने तो मतलब इन कुत्तों से तो वो कुत्ते अच्छे होते हैं रोड पे। वो रोड पे जो कुत्ते होते हैं ना, वो लॉयल होते हैं। इसीलिए औरत कहती है कि कुत्ता पाल लेना चाहिए, पर इन जानवरों को नहीं पालना चाहिए। और इसीलिए औरतें अब शादी नहीं कर रही। औरत ऑफलाइन तो फेस करती है। रोड पे छेड़ रहा है, बस में छेड़ रहा है, ट्रेन में छेड़ रहा है, ऑटो में छेड़ रहा है, स्कूल्स में छेड़ रहा है, कॉलेज में छेड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको कैंपस में छेड़ रहा है, आपकी बिल्डिंग में छेड़ रहा है। ऑनलाइन भी फेस करती है, जो साइबर बुलिंग बोलते हैं जैसे। और उसमें अगर एक लड़की एक कमेंट करती ना, तो उसके नीचे 50 दरिंदों के कमेंट्स आते हैं। और कमेंट पता है क्या होते हैं? इतने गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं ना। एक वर्ड तो बस, वो प्रोस्टिट्यूट तो बहुत कॉमन वर्ड है, जिसे हिंदी में बहुत ही वल्गर फील होता है ना, वो वर्ड को तो इन लोगों ने इतना रट लिया। हमारे देश के मर्दों ने, मतलब हमारे देश के कुछ मर्दों ने इतना रट लिया इन दरिंदों ने कि ये हर लड़की को वही लिखते हैं, हर लड़की के कमेंट में वही लिखते हैं उसके रिप्लाई में। और ऐसा ही एक केस है कि प्रिसिलिया नाम की एक लड़की है, हिमाचल प्रदेश में लड़की थी, और उसका बहुत बेरहमी से मर्डर हुआ। और अभी तक ये नहीं पता चला कि मर्डर कैसे हुआ है। पर वो 2 फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। तो कहा, मतलब ये कह रहे हैं लोग कि होटल ओनर और वो 2 फ्रेंड्स जो है उन पे शक है। अब वो फ्रेंड्स में या तो एक फीमेल एक मेल भी हो सकती है, या फिर दोनों मेल भी हो सकते हैं। ओके, अब एक होटल में अगर आप रूम लेने जाते हो तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप सिर्फ सेक्स ही करोगे। आप वहाँ नॉर्मली सो भी सकते हो। पर इन दरिंदों की सोच सेक्स के ऊपर कभी नहीं जाती। ये इतने घटिया दरिंदे हैं, इनकी सोच सिर्फ इनके पैंट्स में ही रहती है। यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी, पूरा गोबर भरा पड़ा है। तो ये मैंने भी एक सिंपल सा कमेंट किया कि एक रूम में 10 लड़के और एक लड़की भी पार्टी कर सकती है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे दरिंदे नहीं होते। जो दरिंदे कमेंट्स करते रहते ना पूरा दिन, वो तुम्हारे जैसे दरिंदे नहीं होते हैं, तो वो कंफर्टेबली पार्टी कर सकती है। पॉसिबिलिटीज तो है उस कॉन्टेक्स्ट में। अब वो लड़की जा चुकी है धरती से, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए इतना गंदा गंदा लिखा हुआ है। अगर आप वो रील के कमेंट्स पढ़ोगे ना तो रोना आ जाएगा, इतना गंदा गंदा लिखा हुआ है। एक रूम में 2 लड़के एक लड़की, अब उसके आगे क्या ही बोले। और बाकी तो गंदे गंदे वर्ड्स आप इमेजिन कर ही लो कि वो क्या क्या बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, रेप कहाँ से बंद होगा? ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं, खुले आम घूम रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले तो रेपिस्ट को गवर्नमेंट पनिशमेंट नहीं देना चाहती, अंधी है गवर्नमेंट जो पनिशमेंट देना ही नहीं चाहती। मतलब हमारा सब इतना खून खौल चुका है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट इतनी अंधी है कि 15 साल तक बस रेपिस्ट को सीधा खाना, पानी, रहना फ्री में दे रही है। और किसके पैसों से? जनता के टैक्स के पैसों से। और गवर्नमेंट क्या करती है?
आप लोगों को हर साल 1000-2000 रुपए दे देती है, उल्लू बना देती है, फ्री में गैस सिलेंडर दे देती है। आपको सेफ्टी चाहिए कि आपको फ्री में गैस सिलेंडर और 1000-2000 रुपए चाहिए? आप जरा दिमाग लगाओ। आपको एजुकेशन चाहिए कि 1000-2000 रुपए चाहिए, 500 रुपया चाहिए? आपको पता भी है हमारे देश से कितना करोड़ों रुपए का टैक्स कलेक्ट होता है हर, मतलब आप सोचिए हर दिन कितना टैक्स जाता होगा गवर्नमेंट में। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को, मतलब ये 100, 200, 2000 एक दारू की बोतल, ये सब का लालच क्यों है? सेफ्टी नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, हेल्थ नहीं चाहिए। आप मरते रहोगे तो भी सरकार आपकी मदद नहीं करेगी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप टैक्स क्यों भरते हो? आप तो हर चीज पे ही टैक्स भरते हो। आप रेंट पर टैक्स भर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भर रहे हो, आप पैकेज फूड पर भर रहे हो, आप सिलेंडर पे, आप हर चीज पे भर रहे हो। ऐसी बस आप सांस लेने पे टैक्स नहीं है, उसके अलावा हर चीज पे टैक्स है। लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? बॉर्डर पे प्रोटेक्शन है, मानते हैं। अरे घर में कहाँ प्रोटेक्शन है? हमारे खुद के देश में कहाँ प्रोटेक्शन है? किसी की बच्ची कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? बस घर में सड़ रहे हैं, बैठे हैं, मस्त टैक्स भर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, वॉइस रेज कर लेते, कुछ भी नहीं होता है। बाकी ये जो ऑनलाइन जो ये दरिंदे हैं ना, ये अभी अपकमिंग रेपिस्ट है। इस वक्त ये रेडी हो रहे हैं, इनका माइंड रेडी हो रहा है। एक आदमी ने तो पता है कमेंट में क्या बोला, मुझे बोला कि आपकी ऐसी मानसिकता की वजह से समाज में गलत संदेश जा रहा है। अब वो उस कॉन्टेक्स्ट में सही था कि पार्टी करते हैं लोग, कर सकते हैं, क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता, हर मर्द तुम्हारे जैसे दरिंदे नहीं होते। अगर दरिंदे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो तुम्हारे जैसे दरिंदा हर मर्द नहीं होता, ठीक है? और उनकी सोच यहाँ होती है, पैंट में नहीं। ये वो आदमी है जो ये बोलता है कि आपकी वजह से गलत संदेश जा रहा है, आपकी ये सोच की वजह से। मतलब ये वो दरिंदे हैं जो कुछ भी हो जाए दुनिया में, हर चीज के लिए औरत को भाषण देने आ जाते हैं, औरत को टिप्पणी देने आ जाते हैं। ऊपर से कहता है आप मेरे घर आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रिवीलिंग क्लॉथ्स नहीं पे अलाउ करेंगे। ये कोई बॉलीवुड फैशन शो नहीं है। ये भी मुझे बोला उसने। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये दरिंदे कौन है औरत को ये बोलने वाले कि तुम्हें क्या करना है, क्या पहनना है। और ऐसे दरिंदों के यहाँ तो वैसे भी कोई जाएगा ही नहीं, जाना ही नहीं चाहे कभी। ऐसे दरिंदों की तो शक्ल देखने से भी कुत्ता भी सूंघ के भाग जाए। मतलब इतनी घटिया लोगों की हमें बातें करनी पड़ती है। इतने खुलेआम ये सब दरिंदे घूम रहे हैं। ये रेपिस्ट अभी आने वाले रेपिस्ट हैं, ये बन रहे हैं और ये बन चुके होंगे, शायद ये कहीं ना कहीं कुछ कर चुके होंगे। वैसे भी अनरजिस्टर्ड रेप केसेस बहुत सारे हैं, क्योंकि हर किसी में भी पता है उसके लिए भी ना एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, एक मेंटल पावर चाहिए होता है जाके कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए भी। क्योंकि आपको पता है पूरे पुलिस स्टेशन में भी सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और वो आपको कैसी गंदी नज़र से देखते हैं। हर कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता, कोई ना कोई तो आपको गंदी नज़र से भी देखेगा। तो कैसे आप कैसे सोच सकते हो कि मतलब रेप केसेस इतने ही हैं? अनरजिस्टर्ड रेप केसेस बहुत सारे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। इतने हर सेकेंड रेप केसेस सुनने को मिलते हैं, मेरा तो दिमाग सड़ गया। इंस्टाग्राम खोलो सिर्फ रेप केसेस, लिंक्डइन खोलो इधर भी कुछ रेप केसेस, और उधर एफबी खोलो रेप केसेस, यूट्यूब खोलो रेप केसेस, हर जगह सिर्फ रेप केसेस दिखाई देते हैं और कुछ नहीं मिलता। और ये आवारा कुत्ते जो ये, और ऊपर से ये कपड़ों की बातें करते हैं। लड़कियों के कपड़े इनका कैरेक्टर अगर डिसाइड कर रहे हैं, लड़कियों के कपड़े अगर इनका बिहेवियर डिसाइड कर रहे हैं, तो इन्हें कैरोसिन डाल के आग लगा देनी चाहिए। ये जिंदा क्यों है? क्योंकि किसी के कपड़े हमारा बिहेवियर तो डिसाइड नहीं कर रहे ना। मतलब तुम अगर नंगा नाच कर रहे हो, तुम रोड पे चड्डी पे नहा लेते हो ओमकारेश्वर में या इधर उधर कहीं पर भी, कहीं भी तीर्थ स्थलों में तुम सब चड्डियों पे नहाते हो, कहीं मर्द नहाते हैं,
हम तो कभी भी तुम लोगों को देख के हमारा बिहेवियर हमारा चेंज नहीं होता, तो तुम लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है? इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो एक काम करो, अपना प्राइवेट पार्ट को काट के फेंक दो, और नहीं फेंक सकते हो तो अपनी माँ को बोलो वो फेंक दे, और या तो कैरोसिन डाल के मर जाओ। कर्स इनको ऐसा देना चाहिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट कैंसर इनको इनके प्राइवेट पार्ट्स में हो, और फिर पूरी बॉडी में भी, और बहुत ही बुरी मौत हो। अब सवाल ये उठता है कि हम रेप नहीं रोक सकते, और ऐसे दरिंदे सोशल मीडिया पे भी है, ऑफलाइन भी है, हर जगह है, और अभी खुलेआम घूम रहे हैं। और ये रेपिस्ट है, इनकी रेपिस्ट मेंटालिटी है, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कपड़ों के। 2 साल की बच्ची के भी कपड़ों के एक्सक्यूजेस देंगे, 6 महीने की बच्ची के भी देंगे, और 80 साल की औरत के भी देंगे, सबके कपड़ों के एक्सक्यूजेस। क्योंकि जब तक हम है ना सिर्फ औरतों पे ब्लेम करते रहेंगे और औरतों के बारे में बातें करते रहेंगे ना, आदमी खुले सांड की तरह घूमता रहेगा। हमें मर्दों की गलतियों के बारे में बात करनी पड़ेगी। मर्दों का बिहेवियर कैसा है, चाल चलन कैसा है, कैसे रोड पे चलते हैं, किधर देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब तक बहुत औरतों के बारे में बोल लिया और सोच लिया तुम लोगों ने, अब मर्दों के बारे में बोलना चालू करना पड़ेगा कि मर्द क्या कर रहा है, क्या मेंटालिटी लेके पैदा हो रहा है, और क्या सोचता है औरतों के बारे में, क्या पहनता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं पहनता। क्योंकि मैंने तो रोड पे देखे हैं, पता है मैं यहाँ से चेन्नई गई, मुझे कम से कम 50 मर्द रोड पे दिखे हैं जो हाईवे पे बाथरूम कर रहे हैं, हाईवे पे पी कर रहे हैं, खुले आम सबके सामने, जहाँ बच्चे खड़े हैं, औरतें खड़ी है, बूढ़े खड़े हैं, हर कोई खड़ा है, और वहाँ पर ये खुले आम बीच चौराहे पे बाथरूम कर रहा है, बीच चौराहे पे पी कर रहा है। और इनको कोई, इवन मॉल के पास देखा है मैंने पी करते हुए लोगों को, हर जगह खुले आम, मतलब बिना किसी शर्म के ये लोग पी करते हैं। तो जब इनमें कोई इनके बारे में बात करना चालू करना पड़ेगा कि इन्हें कोई शर्म क्यों नहीं है। अरे कपड़ों के बारे में बात तो बाद में करना, पहले तो तुम अपने घटिया कैरेक्टर्स के बारे में बात करो कि तुम रोड पे जहाँ चाहे वहाँ, मेरे मुंह से निकलेगा, पी करने लग जाते हो। हिंदी में तो बहुत ही गंदा लगता है बोलना तो सबसे पहले हमें मर्दों के कैरेक्टर के बारे में बात करनी पड़ेगी कि ये कैसे है, इनका बिहेवियर कैसा है। जब तक हम ये बारे में बात नहीं करेंगे ना, ये हमेशा औरतों के बारे में लोकेशन, कपड़े, टाइमिंग, इन सब का एक्सक्यूजेस देके ये हमेशा चलता रहेगा, और ये कभी बंद नहीं होगा। और गवर्नमेंट को तो थाली लेके पूजा करनी चाहिए, मतलब इतना अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट सब सेलिब्रेशंस टाइम पे करती है, सब टैक्सेस टाइम पे कलेक्ट करती है, सब कुछ टाइम पे चल रहा है इस दुनिया में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस हर दिन कई औरतों का रेप होता रहता है, कई बच्चियां किडनैप हो रही है। अभी एक केसेस है, रिसेंट केसेस, जिसमें स्कूल टीचर जो है वो 5 महीने से एक 14 साल की बच्ची का रेप कर रहा है। अब वो बच्ची स्कूल जाने से डरती है। और आपको सबसे दिल दहला देने वाला अगर केस सुनाऊं तो वो अभी रिसेंट केसेस है जिसमें फीमेल डॉग जो है ना, उसका रेप किया गया है 2 लोगों ने, और उसको रॉड से मारा है, उसको लोहे की रॉड से उसके सर पे मारा है। फीमेल डॉग को नहीं छोड़ा। मर्द अगर इतने घटिया हैं तो ये कोप में मर जाने चाहिए ना, ये जिंदा क्यों है फिर? इतने घटिया मर्द अगर हैं तो इन्हें कोप में मर जाना चाहिए। आई थिंक हमें कॉन्डम्स, आई थिंक गवर्नमेंट को कॉन्डम्स देनी चाहिए। ये फ्री में ना, आप जो ये सिलेंडर और ये सब का लालच दे रहे हो ना, इसके वजह आपको पहले तो कॉन्डम बांटो और पॉपुलेशन कम करो, क्योंकि इनकी वजह से ही महंगाई बढ़ती जा रही है। इतने सारे टॉपिक्स है कि इस वक्त तो किस किस पे बात करो समझ में नहीं आता। आप तो बस रेप केसेस के लिए कुछ करो, कितने रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं। आप तो बस मज़े से अपने आराम से बस अपने महल में बैठे रहते हो, एंजॉय करते रहते हो, कोई भी न्यूज़ आती है मज़े करते हो, टैक्स मिल जाता है,
सबको अपनी अपनी सैलरी मिल रही है, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सबको सैलरी मिल जाती है, मजे करते हो, और आम आदमी भुगत रहा है। सेफ्टी की बात करते हो, हम दिन में भी हजारों ऐसे जानवरों से हमको डेली फेस करना पड़ता है, और ऊपर से हमें ये सुनना पड़ता है कि औरत की लाइफ क्या सफर करते हो। इजी तो है, एक दिन जी के देखो, जहर खा के मर जाओगे। इतना मेंटल टॉर्चर रहता है बचपन से। I know my voice sounds little different today. Actually, I'm not well. प्लीज शेयर इन द कमेंट्स, आप बताइए कि हम ये सब कैसे बंद करें और ये सब कब बंद होगा, क्योंकि हम जब तक औरतों के बारे में बात करते रहेंगे कुछ ठीक नहीं होने वाला। हमें मर्दों के बारे में बात करनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहे थे रात को, कहाँ जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे, और वो वहाँ क्यों थे। ये सब बहुत ज़रूरी है बात करना। उन्होंने क्या पहना है, क्या उन्होंने कुछ आपत्तिजनक तो नहीं पहना है। वो रोड पे पी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ औरतों के बारे में। बहुत हो गया औरतों के बारे में बात करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।